की समस्या देखने को हम लोगों को मिलता है। और सबसे ज्यादा यदि लोग कोई परेशान है तो वो यहाँ की प्रशासनिक सड़कों पर जो पेट्रोलियम करती है उन प्रशासन से ही लोगों ने परेशान है। हमें ये लगता है, मैं सरकार से भी इस चीज को मांग करता हूँ कि इन्हें भी सम्मान चाहिए। इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, मैं ये चीज दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी पुलिस प्रशासन, आरटीओ खास करके जो इनकी गाड़ी को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओके होने के बाद भी उनके साथ जो चालान करते हैं, उन लोग आज तक ड्राइवर के सामने में जी लगा करके नाम नहीं बोलते हैं। पूरी रात, जिस रात में हम लोग पूरी रात में चैन का नींद सोते हैं, उस रात को इन लोगों ने जग करके और हम लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। एक गाड़ी सड़क पे चलती है तो उस दरमियान एक ड्राइवर के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरटीओ से थोड़ा परेशानी होता है। आरटीओ से परेशानी होता है, सबसे ज्यादा आरटीओ से परेशानी होता है। आपसे ड्राइवर जुड़ना चाहता है, हालांकि इस संगठन के माध्यम से उन्हें क्या क्या मदद मिल सकती है? इन संगठन से जुड़ने से सबसे पहले देखिए भैया जुड़ने, दूसरी चीज की हमारे जो पुलिस है, पुलिस तो कहीं हमारा मतलब किसी तरह का जो हक और अधिकार का ड्राइवर है, ड्राइवर को हक अधिकार मिलना चाहिए, उस चीज को पुलिस हमारा नहीं देती है। हमारा साथियों जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों अभी मैं बरही में हूं और आज ही ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ का एक बैठक था। हालांकि इस महासंघ जो संगठन है इसकी क्या उद्देश्य है, हमने सारे चीज जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हजारीबाग जिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर नमस्कार, राकेश चंद्रवंशी मेरा नाम हुआ। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को और हमारे तमाम जितने भाई है सभी को नमस्ते प्रणाम, सत श्री अकाल आदाब। भैया देखिए हमारा उद्देश्य हुआ ये और हमारा एक नाम हुआ ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ से हजारीबाग जिला में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो सभापति के रूप में जो हमारे विकास जायसवाल जी जो ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ का जो प्रेसिडेंट उन्हीं के नेतृत्व में। तो देखिए तो अभी हजारीबाग जिला का हमारा आज मीटिंग था, तो हमारे काफ़ी सारे भाई थे, तो आज एक हमने सोचा कि चलो एक जागरूकता अभियान किया जाए और मीटिंग। तो उसी बीच में तो देखिए मैंने आज हमारे पूरा हजारीबाग का टीम है जो मीटिंग कर रही है, तो इस बात के लेकर के कि एक हमारे जो संगठन है जो हजारीबाग में हम चला रहे हैं, जो हजारीबाग जिला में लाने वाले, मेरा नाम हुआ राकेश चंद्रवंशी। तो इस नाम को लाते हुए देखिए संगठन को, एक संगठन सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ड्राइवर के लिए पहचान है। तो पहचान क्या है कि हर एक राज्य में एक ऑल इंडिया ड्राइवर्स महासंघ चल रहा है। ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ को नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ। तो ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के नाते में ये ऑल झारखंड में आया और झारखंड में देखिए झारखंड में हमारे हर एक जिला में देने वाले हमारे जो विकास जायसवाल जी सभापति, तो उन्हीं के नेतृत्व में मैं हजारीबाग जिला में लाया हूँ। तो हजारीबाग जिला में आज देखिए हमारे संगठन में 400-500 आदमी जुड़ चुके हैं। और काफी संगठन का उद्देश्य क्या है, क्या मदद मिल सकती है ड्राइवर्स का? मदद ये मिल सकती है, देखिए संगठन बनाने का उद्देश्य कि बहुत तरह किसी प्रकार के ड्राइवर के साथ में घटना घटता है या परेशानी होती है, तो उनको हर एक जगह सबसे पहले किसी जगह पे कोई छोटे से भी घटना घट जाती है तो पब्लिक के द्वारा, सरकार के द्वारा पहले उसको पीरियड किया जाता है। सब सरकार के बाद में पहले तो पब्लिक के द्वारा उसको पीरियड किया जाता है, मारपीट किया जाता है। ये ही न कि उसको पहले सुरक्षा देते हुए, तो ये सब। और हमारे ड्राइवर साथी को कहीं भी जो दिन रात मेहनत करते हैं एक दूसरे के लिए, वो इतनी जगह चल रहे, हर जगह एक छोटा सा घटना घट जाता है तुरंत उनको मारपीट किया जाता है, हर चीज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक संगठन बनाया है जो ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ जो। तो ये संगठन में सबसे पहले जुड़ने के लिए भी एक वर्दी रहता है, वर्दी के बाद एक लोगो दिया जाता है, लोगो देने के बाद एक इस टाइप से ID कार्ड बना के दिया जाता है, जो हमारा जो ड्राइवर का पहचान है। इससे क्या होगा कि देखिए अगर आप वर्दी में रहते हैं और सिस्टम में रहते हैं तो किसी भी राज्य में कोई तरह का दिक्कत परेशानी हो तो हमारा जो पब्लिक नहीं, हमारा जो ड्राइवर भाई हैं वो एक दूसरे के माध्यम से तुरंत आपको देखेंगे कि नहीं हमारा ड्राइवर भाई इस जगह पे मुसीबत में फंसा है, तो किसी प्रकार का भी तुरंत आपके पास वो रोकेंगे और मदद करेंगे कि देखेंगे कि क्या उनके साथ थी है नहीं है, हर एक चीज़। तो इसके में अभी जितने लोग हैं पूरे झारखंड का ड्राइवर इस संगठन से अभी बिलोंग नहीं कर रही है जी। लेकिन अदरवाइज कुछ इस संगठन से ड्राइवर जुड़ना चाहता है, हालांकि इस संगठन के माध्यम से उन्हें क्या क्या मदद मिल सकती है? इन संगठन से जुड़ने से सबसे पहले देखिए भैया जुड़ने के लिए उनको एक लाइसेंस लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एक उनका मोबाइल नंबर, एक उनका जो फैमिली का कॉन्टेक्ट नंबर किसी का भी। इनके माध्यम से उन्हें किन किन चीजों का समस्या का समाधान इन संगठन के माध्यम से जो देख लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल इशू होता है तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। कहीं दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ पे हमारा ड्राइवर साथी, जिससे अगर किसी भी कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे उस जगह पे कोई नहीं पहुँच पा रहा, तो हमारा एक जो हमारे पास सूचना आता है इसे, तो हमारा टीम तुरंत वहाँ पे जाती है, तुरंत जा करके उसको सुरक्षा देने का काम करती है और मदद देने का। जैसे मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट हमारे ड्राइवर साथी का हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए, तो उनको तो एक सबसे बड़ी बात है कि एक संगठन का माध्यम से कुछ उनको पैसा दिया जाता है जो आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। साथियों ये संगठन है, संगठन के माध्यम से तमाम चीजों की सुविधा दी जा रही है। सुविधा क्या दी जा रही है अभी इन्होंने बताया। अगर यदि किसी भी ड्राइवर के साथ
कोई तरह का अन्याय होती है, कोई भी तरह का समस्या होती है, तो इनके संगठन के माध्यम से उसे उस समस्या का समाधान किया जाता है। साथियों, जब एक गाड़ी सड़क पर चलती है तो उस दरमियान एक ड्राइवर के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। यदि हमारे आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो इन भाई लोगों की वजह से ही मजबूत है। जिस दिन, क्योंकि अभी पूरे रात, जिस रात में हम लोग पूरी रात में चैन का नींद सोते हैं, उस रात को इन लोगों ने जग करके और हम लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। आप लोग जब रास्ता में चलते हैं तो किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या का सामना करना पड़ता है। ये बात है कि रात को जग कर चलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहीं कोई परेशानी ना हो। आरटीओ वाला से थोड़ा परेशानी होता है। आरटीओ से परेशानी होता है, सबसे ज्यादा आरटीओ से परेशानी होता है। आरटीओ वाला से आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी लगता है जब आप रास्ता में चलते हैं तो सबसे ज्यादा जो कठिनाई लगता है आपको क्या लगता है? जैसे कि रात में हम लोग चलते हैं तो छोटा गाड़ी वाला तो दिक्कत करता ही है, जैसे रात में चलने में। छोटा गाड़ी भी दिक्कत करता है, लेकिन बदनाम आप लोगों को किया जाता है। इस विषय में आप क्या कुछ बोलिएगा? जैसे आप ये संगठन है, इस विषय में आप क्या कुछ बोलिएगा? सबसे पहले तो लोकतांत्रिक न्यूज को तहे दिल से नमस्कार, जोहार, और ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ को मेरे तरफ से नमस्कार। अनेकों समस्या है रोड में चलने के, रोड के ऊपर आरटीओ है, पुलिस है, किसी तरह का भी दिक्कत होता है तो हमें पब्लिक भी गाली दे के चला जाता है। जो साइकिल से जा रहा है वो भी गिर जाता है अगर पीछे से, तो वो भी 4 गाली दे के और मार पीट के चला जाता है हमारा ड्राइवर साथी को। दूसरी चीज कि हमारे जो पुलिस है, पुलिस तो कहीं हमारा मतलब किसी तरह का जो हक और अधिकार का ड्राइवर को हक अधिकार मिलना चाहिए, उस चीज को पुलिस हमारा नहीं देती है हमारा ड्राइवर साथी को। और आरटीओ उसी लैंग्वेज में आरटीओ भी देते है। और पब्लिक जो है, सबसे पहली बात है पब्लिक के ऊपर कि जो पब्लिक है वो हमारा लहजे को थोड़ा अलग तरीका से देखा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये संगठन के लोग थे, तरह तरह के लोग ने अपनी समस्या को बताएं। साथियों, कैमरा के सामने में इन समस्याओं को बताने से कुछ लोग घबराते हैं, क्योंकि इन लोग कैमरा के बीच में हमेशा फेस नहीं कर पाते हैं। मैंने कभी भी जब एक रास्ता में हमें ये लगता है, मैं सरकार से भी इस चीज को मांग करता हूं कि इन्हें भी सम्मान चाहिए। इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, मैं ये चीज दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी पुलिस प्रशासन, आरटीओ खास करके, जो इनकी गाड़ी को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओके होने के बाद भी उनके साथ जो चालान करते हैं, उन लोग आज तक ड्राइवर के सामने में जी लगा करके नाम नहीं बोलते होंगे। इन लोगों के साथ जो इन लोगों को गालियां सुननी पड़ती है बेवजह, इन सब चीजों सही हो और इन लोगों को भी एक समान से नाम पुकारा जाए, बस यही इन लोगों का मुख्य रूप से मांग है। लेकिन ये सच्चाई है कि कोई ट्रक ड्राइवर और छोटी गाड़ी के साथ का ड्राइवर के साथ भी भेदभाव किया जाता है। ये तमाम चीजों हैं जिन लोगों की मांगे हैं। मैं यहाँ की सरकार से गुहार लगाता हूँ, मैं यहाँ की प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इन्हें भी एक सम्मान की जरूरत है। सम्मान इन लोगों को भी दिए जाने चाहिए। इनके साथ होने वाली दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ ना किया जाना है, क्योंकि रोड में तरह तरह की समस्या देखने को हम लोगों को मिलता है। और सबसे ज्यादा यदि लोग कोई परेशान है तो वो यहाँ की प्रशासनिक सड़कों पर जो पेट्रोलियम करती है, उन प्रशासन से ही लोगों ने परेशान है। हमारे तक पहुंच जाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि वैसे वैसे प्रशासनों को, वैसे वैसे जो प्रशासन, जिस दिन हमारे पास प्रमाण मिल जाएगी ना, मैं वैसे भी प्रशासन को बख्शने के काम नहीं करूंगा, और वैसे प्रशासन का शिकायत हमने राज्य सरकार तक भी करने का काम करूंगा। और इसके लिए मेरे को पूरा जो